बेटा आप सभी को याद होगा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में क्लास 12th मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 7.2 को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 7.2 में टोटल मैं देख रहा हूँ 39 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चंस हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को आए भी होंगे समझ में, आपने किए भी होंगे। उनको प्रैक्टिस जरूर करते रहें ताकि आप कहीं भी कोई भी चीज़ भूलें नहीं। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन पे और उसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर डीएक्स। ये क्वेश्चन है आपका और इसको इंटीग्रेट करना है मुझे। बेटा बहुत आसान सवाल है और शायद आप बच्चों को भी समझ में आ गया होगा कि क्या करना रहेगा मुझे इस क्वेश्चन में। इसमें मैं ये जो 1 प्लस कॉस एक्स है ना, इसको मैं टी मान लेता हूं। तो लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। अगर ये 1 प्लस कॉस एक्स को हमने टी माना तो अब मुझे इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे 0, कॉस एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अगर हम माइनस उधर भेजेंगे तो ये को मिल जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब यही वैल्यूज हम अपने क्वेश्चन में पुट अप करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। आप सभी बच्चे गौर से देखें बेटा, ये साइन एक्स इंटू डी एक्स लिखा हुआ है। साइन एक्स इंटू डी एक्स को मैं लिख सकता हूं माइनस डी टी, तो माइनस हम उसका पहले ही बाहर कर देते हैं, माइनस डी टी। साइन एक्स इंटू डी एक्स को मैंने लिख दिया माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस एक्स को लिखेंगे टी और उसके ऊपर पावर मुझे लगानी पड़ेगी 2। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करिए, इसे ऊपर ले जाइए आप, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर माइनस 2 डी टी। अब इसमें हम x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो x टू द पावर n प्लस 1 करेंगे, माइनस 2 प्लस 1, तो ये माइनस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस c। अच्छा, अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और ये जो t टू द पावर माइनस 1 है इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टी प्लस सी। 1 अपॉन और t की जगह पर क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा जवाब आ जाएगा। तो आप फिर से देख लें बेटा, इसमें हमने 1 प्लस कॉस एक्स को t माना है, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी या साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। इस पे वैल्यू अप्लाई करेंगे तो माइनस इसको हम लिखेंगे टी स्क्वायर और साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स को हमने माइनस डी टी। अब इसको ऊपर लेके आए टी टू द पावर माइनस 2, फिर एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाए और इस तरह से सॉल्व होके ये हमारा आंसर आ गया। तो ये 31 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 32 नंबर पे। 32 नंबर पे बेटा क्वेश्चन है आपका 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। सो यू हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। इसको देखें बेटा, यहां पर जो आप ये कॉट एक्स देख रहे हैं इसको मैं कॉस और साइन के टर्म्स में चेंज कर देता हूं, तो कॉट एक्स को हम लिख देंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये लिख देते हैं इसको 1 अपॉन। अब यहां इसके नीचे 1 मान सकते हैं और एलसीएम
साइन एक्स हम एलसीएम ले लेंगे, तो साइन एक्स यहां पर आ जाएगा, इस तरह से मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और उसके साथ ये डी एक्स। अब आप तो जानते ही हैं जब कभी किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन होता है तो उसके नंबर पलट जाते हैं, और इस तरह से ये आप मिल जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहां पर डी एक्स। अब हमको इसको कैलकुलेट करना है, तो बेटा ये इस तरह से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, इसके थोड़ी सी मुझे एक्स्ट्रा ट्रिक या टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं एक काम कर लेता हूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं। और आपको मैं याद दिला दूं, एग्जाम्पल में भी हम एक ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो मैं क्या करता हूं, 2 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूं और 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, बाकी सारी चीजें सेम मैंने वैसे ही लिख दी जैसे वो हैं, 1/2। अब थोड़ा ध्यान से देखें, यहां 2 साइन एक्स है, इस 2 साइन एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस 2 साइन एक्स को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी। आप फिर से ध्यान से चेक करें इसको, इसमें आप माइनस कॉस एक्स से माइनस कॉस एक्स कैंसिल, माइनस कॉस एक्स से प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स और साइन एक्स मिलके क्या बन जाएंगे, 2 साइन एक्स अपॉन में वही नंबर आपका लिखा हुआ है, सेम चीज आ जाएगी। ओके, अब इसको मैं ये 2 टर्म्स लेके अलग कर दूंगा और इसके साथ भी इसको मैं अलग करूंगा। आप देखिए क्या मिलेगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस का साइन लगाया, फिर से यहां से ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा। अब ध्यान से सभी बच्चे देखें, ये और ये सेम बिल्कुल फंक्शन है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाए तो यहां पर क्या बचेगा, ओ आई एम सॉरी, यहां पर dx रहे, तो यहां पर सिर्फ dx बचेगा प्लस 1/2। इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको, थोड़ी सी चीजें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा मुझे इसे कैलकुलेट करने के लिए। कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए ये जो डिनोमिनेटर में आप नंबर देख रहे हैं, माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड्स में हम। डिफ्रेंशिएट, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप थोड़ा ध्यान से देखें, यहां साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो मैं एक काम कर देता हूं, दोनों साइड्स मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, -1 से मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो बेटा जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और sin x नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से हमको मिलेगा sin x माइनस कॉस एक्स टू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ये हमको मिल जाएगा। sin x माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब यहां पर ये सारी वैल्यूज हम पुटअप करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इस पूरे को हटा के इसकी जगह पर मैं डी टी नोट कर सकता हूं, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूं टी,
मैं चाहूं तो यहां वो वाला रूल भी लगा सकता हूं, नीचे फलन और ऊपर अवकलन वाला आप यूज कर सकते हैं। देखिएगा यूज करके आप 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू x प्लस 1/2, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो आप भी इसको माइनस कर लीजिए। और इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी विल बी log t प्लस c। आप इसके बाद यहां पर दिखा सकते हैं 1/2 x माइनस 1/2 log 1/2 log, और t की जगह बेटा देखो वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, आपने किसको t माना, यहां पर है sin x प्लस cos x, तो t के स्थान पर आप sin x प्लस cos x लिख सकते प्लस c। तो ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। कितना सिंपल रहा, ऐसा एक क्वेश्चन आप एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। आप इस तरीके के सवालों को ध्यान रखें कि उसका प्रोसेस क्या होता है। पहले कॉस साइन में चेंज कर लिया, एलसीएम लेके यहां तक आ गए, इसके बाद ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 sin x को मैंने लिखा sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x, और इस तरह से हमने फिर अलग अलग कर दिया दोनों को, यहां तो कैंसिल होकर dx बच गया, यहां हमने इसको t मान लिया, और आगे का प्रोसीजर आप सब जानते हैं जैसा किया जाता है। और इस तरह से हमारा जवाब क्या मिला, x/2 माइनस 1/2 log mod of sin x प्लस cos x प्लस c, दिस विल बी आवर आंसर। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 में है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x dx। एक बात मैं बताऊं बेटा, जैसा इस क्वेश्चन को किया गया है लगभग थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, इस क्वेश्चन को भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। चलिए मैं करके आपको दिखा देता हूं। अच्छा आप देखें, इसमें भी जो 10x आप देख रहे हैं इसको मैं साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन कॉस x इंटू डी एक्स, 1/, मैं इसके नीचे 1 मान करके एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम यहां पर आ जाएगा cos x, तो ये cos x यहां पर होगा cos x माइनस साइन x dx, ये नंबर फिर से पलट के ऊपर आ जाएगा, इस तरह से ये बन जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस साइन x dx। आप देखें बिल्कुल ये वाली कंडीशन आ गई है। यहां पर इसको कैलकुलेट करने के लिए फिर से मुझे 2 का गुणा और 2 का भाग करवाना पड़े, तो मैं यही कर देता हूं, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा यहां पर और वो कर लूंगा, देखिए कैसे मैं इसको लिख सकता हूं। दिस इज 1/2, 2 cos x को मैं कैसे लिखूंगा, तो 2 cos x को बेटा मैं ऐसे लिख दूंगा cos x माइनस साइन x अपॉन 2 cos x को मुझे लिखना है, तो देखिए मैंने लिखा cos x माइनस साइन x प्लस cos x प्लस साइन x, ये dx और अपॉन में cos x माइनस साइन x बना रहेगा। अब आप गौर से देखें कि क्या हम ये ऐसा लिख सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखें, प्लस साइन x और माइनस साइन x एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, cos x और cos x मिलकर के बन जाएंगे 2 cos x, और वो यहां लिखा है देखिए अपॉन cos x माइनस साइन x, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। इतना करने के बाद अब मैं देख रहा हूं क्योंकि इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 टर्म मैंने लिए, एक ये टर्म लिया एक ये टर्म, और डिनोमिनेटर में सिर्फ सिंगल टर्म है, तो मैं चाहूं तो इनको अलग अलग कर सकता हूं, मैं सेपरेट कर सकता हूं, तो आप अलग अलग कर लीजिए।
दिस विल बी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx, प्लस लगा दिया हमने 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। मैंने इसके साथ भी इसको अलग कर दिया और फिर इसके साथ भी इसको अलग कर दिया, आप देख सकते हैं। ओके, आप बेटा गौर से देखिए, इस टर्म को ध्यान से देखेंगे, आप पाएंगे कि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो यहां पर सिर्फ dx बचेगा प्लस 1/2। इस टर्म की कैलकुलेशन के लिए फिर से मुझे यहां पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर करके आपको दिखा देता हूं। किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? मैं इस जो डिनोमिनेटर में नंबर यहां लिखा है इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। माना cos x माइनस sin x इज इक्वल टू t, cos x माइनस sin x इज इक्वल टू t। दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। cos x का डिफरेंशिएशन बेटा करेंगे तो ये आएगा माइनस sin x, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे cos x, और डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे एक dx भी यहां लगाना पड़ेगा। क्यों? इसके पीछे का सीक्रेट आपको पता है। यहां माइनस, मैं दोनों से माइनस कॉमन करूंगा और उधर भेजना चाहता हूं, तो यहां पर अंदर बचेगा sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt। ओके, अच्छा, अब ध्यान से देखिए 1/2 को तो 1/2 लिखा बेटा हमने, ये cos x प्लस sin x dx, आप ऐसा कर सकते हैं cos x प्लस sin x dx, cos x प्लस sin x dx। इस पूरे को हटाएंगे, उसकी जगह पे पूरे की जगह माइनस dt कर देंगे अपॉन cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x, दिस इज t। कैलकुलेट कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू x, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x आता है, तो ये x मैंने लिख दिया, प्लस माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो इसको नेगेटिव कर लो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होगा log t प्लस c। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, 1/2 x माइनस 1/2 log, और t की जगह पर क्या लिखना है? वो नंबर लिखना है cos x माइनस sin x। तो मैं यहां लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ log मॉड ऑफ cos x माइनस sin x प्लस c। तो ये बेटा आ गया हमारी क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। आपने देखा बिल्कुल 32 की तरह था। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि 32 और 33 थोड़ा बहुत मैंने बताया था चेंज है, बाकी बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो आप इसे नोट कर लें। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे 34th नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 34 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x अपॉन sin x इंटू कॉस x इंटू dx। ये 34 नंबर क्वेश्चन है, अंडर रूट tan x अपॉन sin x इंटू कॉस x। ये इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसे सॉल्व करके। मैं सॉल्व करता हूं, आप जरा ध्यान से देखें सभी लोग। इसमें मैं एक काम कर लेता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मैं cos x से मल्टीप्लाई करवा देता हूं। ये अंडर रूट tan x बना रहने देते हैं, हम न्यूमरेटर में भी cos x से मल्टीप्लाई करेंगे
और ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऑलरेडी लिखा था, एक कॉस एक्स और मैं ला रहा हूं क्योंकि मैं अंश और हर में कॉस एक्स का गुणा कर रहा हूं। मैं चाहूं तो यहां लिख सकता हूं अंश व हर में कॉस एक्स से गुणा करने पर। ओके, अच्छा, तो पूरा क्वेश्चन तो ये लिखा है, ये पूरा क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है। कॉस एक्स का मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप देख सकते हैं, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, इस कॉस एक्स को जब आप इस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो और एक चीज, ये कॉस एक्स जो ऊपर है इसको मैं इसके नीचे ले आऊंगा, क्योंकि अगर नीचे का नंबर ऊपर जा सकता है तो ऊपर का नंबर पलट के नीचे भी तो आ सकता है। तो ये पहले तो मैं अंडर रूट 10x लिखे दे रहा हूं, जरा सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये अंडर रूट 10x लिखा अपॉन साइन एक्स, ये पलट के नीचे आ जाएगा। आप जब चाहें फिर से फ्रैक्शन को पलट के कॉस एक्स ऊपर जा सकता है। तो ये लिख दिया मैंने, इसके बाद ये इसके नीचे पलट के यहां पर आ गया, इतने काम खत्म। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, साथ में डी एक्स। आप फिर से एक बार देखें, ये मैंने वैसा ही लिख दिया, कॉस एक्स पलट के इसके नीचे आ गया तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब cos x मल्टीप्लाइड बाई cos स्क्वायर एक्स विल बिकम cos स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया। ओके, अच्छा बेटा ध्यान से देखें, ये अंडर रूट 10x है और ये भी तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये भी तो 10x है बेटा, ठीक है। यहां पर ये हमारा क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप अंडर रूट 10x से 10x को कैंसल कर देंगे, तो अंडर रूट 10x से 10x को कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट 10x यहां बचेगा। देखो कैसे बचेगा, न्यूमरेटर में रह जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट 10x। जब आप अंडर रूट 10x से इसको कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा। मैं करके दिखा देता हूं कैसे। ये न्यूमरेटर में अंडर रूट 10x है और डिनोमिनेटर में केवल 10x था, तो अंडर रूट 10x अपॉन इस 10x को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 10x इंटू अंडर रूट 10x। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 10x आ जाएगा, लेकिन ऐसा करने से ये इससे कैंसिल हो गया। तो जब इससे ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 10x। तो इससे जब इसको कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा अपॉन अंडर रूट 10x, और ऊपर से स्क्वायर एक्स डी एक्स वो अपना बना रहेगा। अब आपको क्या करना है, यही बस सब्स्टिट्यूशन करने हैं। अब आपको हम यहां पर ये जो अंडर के अंदर 10x लिखा है, अंडर रूट सहित नहीं, केवल 10x को, लेट 10x इज इक्वल टू t, एंड इफ 10x इज इक्वल टू t देन वी शुड डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, dx इज इक्वल टू dt। ओके, अब हम अपने फिर से क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन अंडर रूट 10x, वैल्यूज अप्लाई करिए। सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx, इसकी जगह में पूरा dt लिख दूंगा, पूरा सेक स्क्वायर एक्स dx हट जाएगा, dt आ जाएगा इसकी जगह पे, अपॉन अंडर रूट 10x, 10x की जगह पे क्या लिख दिया हमने, t लिख दिया 10x की जगह पर। अब आप इसे बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर्स में भी हम इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट x का इंटीग्रल क्या होगा। मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू होती है 2 अंडर रूट एक्स प्लस से। लास्ट लेक्चर में भी हमने जिक्र किया था, उससे पहले भी मैं कई बार आपको ये बता चुका हूं, तो आप इसको ध्यान रख लें कि कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट t की वैल्यू क्या होगी, 2
2 अंडर रूट टी प्लस सी। 2 अंडर रूट टी की जगह पर, टी हमने माना किसको था, tan x को, तो टी की जगह पर बेटा हम क्या लिख देंगे, टी की जगह पर हम लिख देंगे tan x प्लस सी। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, बट बहुत इजी है। आपको बस इतना करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos x से मल्टीप्लाई करवाने हैं आपको। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये देखिए मैंने लिखा cos x ऊपर से नीचे इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि अगर नीचे नंबर होता है तो पलट के ऊपर पहुंचा देते हैं, तो ऊपर का नंबर पलट के इसके नीचे भी तो आ सकता है। और ये दोनों मिलके cos स्क्वायर x बन गए, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x बना लिया। फिर ये tan x बन गया, इससे इसको कैंसिल किया तो अंडर रूट tan x, और इसके बाद tan x को t मान करके सब्स्टिट्यूट करके हमने सॉल्व कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा। इसके आगे हम लोग अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। ओके, तो आप इसे नोट कर लें। अगर आपको कोई कठिनाई लगती है तो जरूर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। नंबर क्वेश्चन है बेटा, 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वेयर अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वेयर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। बेटा ये तो और भी इजी क्वेश्चन है, आप देखें ध्यान से कैसे करेंगे। इसको मैं एक काम कर लेता हूं, यहां जो ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं 1 प्लस लॉग एक्स, मैं इसको t माने लेता हूं, तो 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, अब जब हम मानते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसके तुरंत बाद इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स आप लिख सकते हैं 1 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताइए 0, लॉग x का 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, अब हम वैल्यू पुट अप कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वेयर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। देखते हैं ये बेटा जो आप देख रहे हैं 1 प्लस लॉग एक्स, गौर से देखें 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, t। तो इसकी जगह पर हम t लिखेंगे और t का स्क्वायर लगा देंगे, t स्क्वायर लगा दिया। और देखिए ये dx अपॉन एक्स आप देख रहे होंगे, dx अपॉन एक्स, dx अपॉन एक्स आप देख रहे हैं, क्या आएगा उसकी जगह पर, dt आ जाएगा इसकी जगह पर। क्लियर। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये एक्स स्क्वेयर डी एक्स का फॉर्मूला लगेगा, टी स्क्वेयर डी टी एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, और एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला टी टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो टी टू द पावर एन प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 अपॉन 2 प्लस 1 करेंगे 3 प्लस सी। बस आपको वैल्यू लिख देनी है 1 अपॉन 3, टी की जगह पर 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स टू द पावर 3 प्लस सी। ये सॉरी 1 upon 3 in place of t we have to put 1 plus log x, 1 plus log x to the power 3 plus c. This will be our answer. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। क्या करना है आपको, 1 प्लस लॉग एक्स को ही t मान लेना है, 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बस यही क्वेश्चन लिया, पुटअप कर दिया, x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगा दिया और t का मान लिख दिया। बस इतना सा आपको करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 किस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स। ये इस तरह का क्वेश्चन है, इंटू डी एक्स
ओके, तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए सभी लोग। इसमें बेटा शुरुआत में ही सब्स्टिट्यूशन आपको करनी पड़ेगी। ये जो x प्लस लॉग x आप देख रहे हैं ना, इसी को आपको t मानना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट x प्लस लॉग x इज इक्वल टू t, ये हमने मान लिया। अच्छा, अब तुरंत इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1, log x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 अपॉन x, और जब डिफरेंशिएशन कर लेंगे उसके बाद dx इज इक्वल टू dt। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब फिर से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है x प्लस 1 x प्लस लॉग x होल स्क्वेयर अपॉन x इंटू डी एक्स। अब देखिए बेटा, मैच करिए, यही सीधे सीधे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब मैं वैल्यूज को पुट अप करना चाहता हूं, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। ये जो आप देख रहे हैं x प्लस 1 अपॉन x इंटू डी एक्स प्लस 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, ये पूरा जब हटेगा तो इस पूरे नंबर की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ओके, तो ये और ये पूरा dx, ये इतना जब हटेगा तो dt। अब बचेगा खाली ये, तो x प्लस लॉग x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, t, इसकी जगह पे t और t टू द पावर 2, और इस पूरे की जगह पर लिख देंगे dt। अब ये बिल्कुल यही चीज बन गई। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वेयर डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वेयर डी टी। अब आगे का कैलकुलेशन आपको करना है, टी क्यू अपॉन 3 आएगा, फिर टी की जगह को वैल्यू अप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर वेरी इजीली। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 36। और आपने देखा कि बेटा कितना इजी रहा ये क्वेश्चन 36 हमारा। मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, ये आपको अब आगे करना है। सेम बिल्कुल फॉर्मेट यहां पर आ चुकी है, अब इसे आपको करना है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 37 पे क्वेश्चन है x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8। ओके, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। x क्यूब इंटू साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x to the power 8 dx. This is our question number 37. x cube into sin tan inverse x to the power 4 upon 1 plus x to the power 8. ये हमारा क्वेश्चन है। इसको कैसे कैलकुलेट करना है बेटा, ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देखें। इस पे भी मैं यहीं पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा मुझे। आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर जो चीज आप देख रहे हैं, tan इनवर्स x to the power 4, tan इनवर्स x टू दी पावर 4, इसे मुझे t लेना पड़ेगा। ओके, तो जैसे ही हम इसको t मानेंगे तुरंत इसके बाद यहां पर मुझे डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में अवकलन करते हैं। बेटा tan इनवर्स, इसको x मान करके पहले करिए, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, याद करें, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वेयर। तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वेयर, तो x की जगह पे कौन है, x टू दी पावर 4, उसका हमने स्क्वेयर कर दिया। लेकिन बात यहां से खत्म नहीं होती, आपको डिफरेंशिएशन में चेन रूल याद होगा, बिकॉज दिस इज नॉट एक्चुअली x, ये वाकई में x नहीं है, ये x टू दी पावर 4 है, और हमने अभी अभी इसको x मान के डिफरेंशिएट किया है। इसलिए क्योंकि ये x नहीं है, हमने x मान के किया है, इसलिए इसका मुझे दोबारा करना पड़ेगा। अगर x टू दी पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आएगा 4x क्यूब
dx और बराबर के उस तरफ जाएंगे तो dt। ओके, यहां से मैं बेटा 4 उधर भेजना चाहता हूं, तो अब ये गुणा में उधर जाके भाग में आ जाएगा। यहां ऊपर क्या बचेगा, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 2 जार 8 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इतना आ गया हो, डी टी अपॉन 4 आ जाएगा बेटा। अच्छा, अब ये सारी वैल्यूज हम जाके अपने क्वेश्चन पे पुटअप कर देते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू डी एक्स, इसमें रखना है बेटा। आप ध्यान से देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, ये आप जो देख रहे होंगे इतनी चीज आप देखिए, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। ये पूरा जब हटेगा तो इसकी जगह सिर्फ डी टी अपॉन 4 आ जाएगा। अब इसकी बात करिए तो साइन की जगह साइन, tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4, tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 की जगह t, तो साइन और इसकी जगह t, तो ये आ जाएगा साइन t, साइन t। ध्यान से देखें, साइन t, और अब ये जब पूरा हटेगा तो इसकी जगह dt अपॉन 4, dt अपॉन 4। बेटा आप तो जानते हैं 1 अपॉन 4 जो यहां देख रहे हैं ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम इधर ले आते हैं। एक काम करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को इधर की तरफ कैलकुलेट कर देता हूं। आप देख लीजिएगा, उसके बाद यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, 1 अपॉन 4 बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। बेटा आप सभी स्टूडेंट्स को याद भी होगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने से क्या मिलता है, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या आता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रल आता है माइनस कॉस एक्स। सिमिलरली साइन टी का इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस कॉस टी प्लस सी। बस अब मुझे वैल्यू लिखनी रहेगी, माइनस इसको माइनस कर देगा, माइनस 1/4 कॉस, और t की जगह पर हम ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे, tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ये आंसर हमारे पास रहेगा। कितना इजी रहा बेटा, आपने देखा, मैंने tan इनवर्स x टू द पावर 4 को t माना, डिफरेंशिएट किया, उसके बाद यहां निकाल लाई, फिर ये हमने लिया, इस पे वैल्यूज पुटअप कर दी और देखा क्वेश्चन रिड्यूस होकर बिल्कुल छोटा हो गया है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी सब लोग जानते हैं, माइनस कॉस टी, माइनस बाहर कर दिया 1/4 कॉस, और टी के स्थान पर tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस सी। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 37 एंड दिस इज द आंसर। क्या आंसर आया बेटा, माइनस 1/4 cos tan inverse x to the power 4 plus c. Okay. Now let's move to the question number 38. For your kind information, let me tell you that 38 and 39 are the optional questions. We have to tick the options here. Each and every question have the 4 option and we have to tick the correct one. Okay. 38 नंबर क्वेश्चन में लिखता हूं और इसे कैलकुलेट करता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 to the base e, log 10 to the base e upon x to the power 10 plus 10 to the power x और साथ में dx। मैं एक बार फिर से मैच कर लेता हूं क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन ऑफ 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 टू द बेस e इंटू dx अपॉन x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x किसके बराबर है, आपसे ये पूछा गया है। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसमें जो डिनोमिनेटर देख रहे हैं इसको t मान लीजिए। लेट x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इज इक्वल टू t, और जैसे ही आप t मानते हैं
आपको तो याद ही होगा। इसके तुरंत बाद हमको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। सो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंसिएशन करने के लिए आपको जो फॉर्मूले आपकी पिछली क्लास में आपको बताए गए थे, आप सभी स्टूडेंट्स को याद होंगे। अगर नहीं याद है तो मैं भी यहां पर बता देता हूं आपको। यहां पर दो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं। एक फॉर्मूला यूज हो रहा है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10। तो यहां एक फॉर्मूला यूज हो रहा है एक्स टू द पावर एन का। क्या फॉर्मूला होता था? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो उस तरह से अगर मैं एक्स टू द पावर 10 को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 10 एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 मीन्स 9। ओके, अच्छा, एक जो दूसरा फॉर्मूला यहां पर यूज करने जा रहे हैं हम लोग, डी डी एक्स ऑफ 10 टू द पावर एक्स, मीन्स यहां पर मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं ए टू द पावर एक्स, कॉन्स्टेंट टू द पावर एक्स। ये फॉर्मूला आपका होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। अब इसी फॉर्मूले की बेसिस पर अगर यहां 10 टू द पावर एक्स लिखा हो तो क्या होगा आप देखिए। ए की जगह 10 है, ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला लगेगा, तो 10 टू द पावर एक्स लॉग 10 टू द बेस ए। इस तरह से हमारी वैल्यूज आएंगी। तो इसको डिफरेंशिएट किया हमने, देखो वो वहां पर किया है, क्या वैल्यू आई है? 10x टू द पावर 9 प्लस लगाया 10 टू द पावर x को यहां डिफरेंशिएट किया है, क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर x log 10 टू द बेस e, और डिफरेंशिएशन करने के बाद dx इज इक्वल टू dt। क्यों हम ऐसा करते हैं? हम बहुत बार बता चुके हैं पहले ही आपको, इसलिए आप प्लीज इसको जरूर याद रखें। अब हमने तो कर लिया डिफरेंशिएशन, अब फिर से अपना क्वेश्चन लिखते हैं और उस पर वैल्यूज पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर n प्लस 10 टू द पावर x इंटू log 10 टू द बेस e इंटू डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। ध्यान से देखें बेटा, यही हमारा क्वेश्चन था, वैल्यू अप्लाई करिए। 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 टू द बेस e dx। सेम फंक्शन यहां लिखा हुआ है, सेम नंबर यहां लिखा हुआ है, देखिए। तो ये पूरा हटा दीजिए, इसकी जगह पे बस क्या लगा दें? dt आप लिख दें, अपॉन, ये पूरा हट के dt आ गया, अपॉन इस, ये क्या चीज है? तो इसी को तो बेटा हमने t माना था, तो हमने t लिख दिया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? dt अपॉन t का इंटीग्रल मिलेगा log t प्लस c। अब आपको बस t की वैल्यू अप्लाई कर देनी है। तो t की वैल्यू कितनी है बेटा? x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 38 का। अब आप मैच करिए, देखिए कौन सा सही मिलेगा आपको। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन तीनों ऑप्शंस में कहीं भी लॉग मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि हमारे आंसर में लॉग आ रहा है। अब डी पार्ट में देखा कितनी, लॉग 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10 प्लस c। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। आप लिख सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो ये हमारा 38 नंबर क्वेश्चन रहा। 38 के बाद आप इसे नोट कर लीजिएगा आप चाहें तो, ताकि भूले नहीं हमने कौन सा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद यहां पर हम देखेंगे, हाँ इसमें एक चीज मैं और बता दूं बेटा, आपने एक चीज देखी है कि इसका अवकलन करने से पूरा यही मिला है, तो वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। डिनोमिनेटर में फलन है, न्यूमरेटर में उसी फलन का अवकलन है, तो सीधे सीधे भी आप लगा सकते थे लॉग फलन, और लॉग फलन लगाते फिर भी यही आंसर आपका आ जाता। तो क्योंकि अब देखिए आपको ये लग रहा होगा कि इससे आंसर तो बड़ी जल्दी आ जाता है एक ही लाइन में, तो मुझे नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
बेटा आप ध्यान से देखें, ये 38 एक ऑप्शनल क्वेश्चन था। ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको जरूरत होती है तो केवल टिक करने की, सॉल्व करके दिखाना नहीं रहता। वो तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कर लेते हैं ताकि कुछ गलती ना रहे। तो वहां पर ऐसे सिचुएशन पे वो रूल आपका काम करेगा। आप इतनी देर लगाई सॉल्व करने में, आप सीधे पता लग गया आपको कि नीचे फलन है, ऊपर उसी का लॉग फलन आंसर आएगा, बस फिर से डी पार्ट को टिक कर दिया, तो ये बड़ी जल्दी हो जाता, तुरंत हम टिक कर सकते थे उस पर। 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 39 नंबर पे क्वेश्चन है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको देखिए बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप यहां 1 तो मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, 1 से dx को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वही बना रहेगा। अब यहां पर मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करने जा रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। मैं इस 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूंगा। तो इस 1 की जगह पर मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अच्छा अब अलग अलग भी कर दें आप, इसके नीचे भी इन्हें लिखें फिर इसके नीचे भी इन्हें लिखें। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसके साथ भी इसको अलग कर दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमने न्यूमरेटर में 2 टर्म थे, डिनोमिनेटर में केवल एक सिंगल टर्म था, हमने अलग अलग कर दिया इन दोनों को। अब सॉल्व करिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, दिस विल बिकम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, एंड नाउ इन द सेकेंड टर्म 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, दिस विल बिकम cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स। अब दोनों के इंटीग्रल्स आपको मालूम है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है tan x प्लस cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस cot x। माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस cot x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए बेटा हमने कैसे इसको सॉल्व किया है। मैंने इस 1 यहां 1 माना और 1 की जगह उस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज कर लिया, मैंने अलग अलग कर दिया। सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स मिल गए, इनके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमको ऑलरेडी मालूम है। अब देखना ये कि कौन सा ऑप्शन सही है। tan x माइनस कॉट एक्स, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, tan x माइनस कॉट एक्स। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 39 था उसमें हमने देखा कि ऑप्शन बी करेक्ट है, सी भी करेक्ट नहीं है क्योंकि tan x और cot x दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। डी में हम देख रहे हैं कि tan x माइनस cot 2x लिखा हुआ है, tan x माइनस cot x नहीं cot 2x लिखा हुआ, तो वो भी सही नहीं है फिर तो हमारा बी ऑप्शन सही है। और इस तरह से बेटा आपने देखा कि हमने जो एक्सरसाइज 7.2 है वो कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो होगी वो एक्सरसाइज हमारी होगी 7.3। इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.3 को हम अगले लेक्चर पे कैलकुलेट करेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। सब्स्टिट्यूशन का बेसिक भी आपको बताया गया, उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके यहां दिखाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप इन किसी भी चीज को आप भूलें नहीं। तो इसके आगे एक्सरसाइज 7.3 और उससे जुड़ा हुआ जो भी बेसिक पोर्शन है वो मैं अगले लेक्चर पे करूंगा। थैंक यू।